Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हाई कमान का आशीर्वाद और पार्टी ने मुझ पे पर विश्वास किया। मैं कोशिश करूंगा जनता के आशीर्वाद से हाई कमान के खरा उतरूं। झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और जो समस्याएं हैं वो भी इस देश के पटल पे हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी काम हुआ है झाबुआ ज़िले में वो मेरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हमने किया। आपने देखे कब से शुरू से स्कूल से लेकर स्कूल, आश्रम, छात्रावास, यहाँ पे सड़कों की जाल बिछाई। आप देखें भाजपा के नेता मस्त हैं, कोई लोगों जनता परेशान हो रही है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ उपलब्धि देखो और हमारी उपलब्धि देखो। आज ज़मीन पे हमारा काम दिख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है और वो कांतिलाल भूरिया है। वो तो निश्चित ही मुझे जनता आशीर्वाद देगी, मैं यही मानता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरे, और एक बार फिर से कांग्रेस ने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर उन पर दाव लगाया है। बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार आपको छठी बार मौका कांग्रेस देने जा रही है, क्या रिएक्शन है आपका पहला? और जो समस्याएं हैं वो भी इस देश के पटल पे हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी काम हुआ है झाबुआ ज़िले में वो मेरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हमने किया। आपने देखे कब से शुरू से स्कूल से लेकर स्कूल, आश्रम, छात्रावास, यहाँ पे सड़कों की जाल बिछाई, तालाबों का यहाँ पर बना, जगह जगह बड़े बड़े तालाब बनाए, चाहे माही डैम हो, चाहे नर्मदा डैम हो, चाहे बना जितने भी तालाब हैं वो कांग्रेस के द्वारा बनाए। कॉलेज जगह अलीराजपुर में, जोबट में, झाबुआ में, थांदला में, पेटलावद में और प्रदेश में, और मेडिकल कॉलेज में पहली बार झाबुआ लोकसभा में लाया रतलाम में। मैंने कहा रतलाम में एक रेलवे की आना जाना बच्चों को सुविधा होगी, इसके लिए मैंने मेडिकल कॉलेज रतलाम में स्थापित किया। आज वो मेडिकल कॉलेज में बच्चे हमारे पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी कॉलेज और सब ये सारी संस्थाएं हमने खड़ी की है ये कांग्रेस की सरकार में, और हमने ये सारा किया। हमारी उपलब्धि आप देखिए इतनी है, और उसी आधार पर उसी को लेकर हम जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समय पे 20 साल से एक भी संस्था हमको नहीं दी, एक भी कोई काम नहीं किया। उनका कोई काम ज़मीन पे है तो बताएं, कोई काम नहीं, बस झूठ बोलना, जोर से बोलना और लोगों को गुमराह करने का काम बीजेपी का रहा है। इसलिए आप लोग देखें कि इस तरह से ये जो हुआ है, पर इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के मतदाता जो काम छूटा है, जो काम झाबुआ अलीराजपुर जो रतलाम में छूटा है, उसको मैं 5 साल में प्राथमिकता से उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे रेलवे लाइन का काम मैंने शुरू करवाया था, दाहोद से यहाँ तक बनती हुई आई, उधर पिथनपुर तक, इंदौर से पिथनपुर तक आई। ये कांग्रेस की देन है, हमारी देन है। मैंने रेलवे मंत्री को लाके, प्रधानमंत्री को लाके रेलवे लाइन का शुभारंभ किया था, पर उसके बाद पूरा काम ठप पड़ा है। बीजेपी भूल के बैठी, सरकार भूल के बैठी है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जोर जोर से चिल्लाना और झूठे आश्वासन देने से कोई काम ही नहीं किया। प्रदेश की हालत आप देखें, भाजपा के नेता मस्त हैं, कोई लोगों जनता परेशान हो रही है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ उपलब्धि देखो और हमारी उपलब्धि देखो। आज ज़मीन पे हमारा काम दिख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है और वो कांतिलाल भूरिया है। वो तो निश्चित ही मुझे जनता आशीर्वाद देगी, मैं यही मानता हूँ। सर, चर्चा है कि ज़्यादातर नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे, लेकिन आपने आगे रह के टिकट मांगा कि आप लड़ना चाहते हैं। नहीं, वही उन्होंने कहा, हाईकमान ने कहा कि आपके सीनियर जितने लीडर हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे। हमने पहले ही स्वीकार कर लिया, मैंने बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने काम किया है, जनता हमारे पे विश्वास कर रही है और निश्चित है हमके आशीर्वाद जनता मतदाता हमको देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जिनको विश्वास नहीं है वो अपना नकल रहे। अब दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में देखो, राजगढ़ से उन्होंने चुनौती स्वीकार की। हमने झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम से खड़े होने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। तो ये जनता के आशीर्वाद और जनता के भरोसे हमने ये हाँ की है, तो निश्चित है हमें आशीर्वाद मिलेगा। आपके एक बयान की बड़ी चर्चा है, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं आपने उनको कचरा कहा है। तो आप इस बात को जानते हैं, जिन्होंने कांग्रेस में रह के खाया, कमाया, इज्जत कमाई, सब कुछ दिया कांग्रेस ने, मंत्री बने, कोई मतलब
एमएलए बने, कोई एमपी बने, कोई और किसी पद में बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, वो सब सारे भारतीय जनता पार्टी के लालच में भाजपा बता रही है कि तेरी जांच करवा दूंगा, तेरी वो करा। और जिसने काला उल्टा सीधा कर रखा है, जिसने भ्रष्टाचार किया, वो आदमी भाजपा में जाके, भाजपा के हम साफ सुथरी पार्टी, उन्होंने पूरे भ्रष्टाचारियों को मैंने जमावड़ा कर लिया है। इसलिए मैंने कहा था कि या चाहे नदी हो, तालाब हो, जब तालाब में कचरा तैरता रहता है, जब मैंने आंधी आती, तूफान, तेज हवा आती, कचरा बह के किनारे लग जाता है, तो वो कचरा किनारे लग गया है और भाजपा में जाके समाप्त हो जाएगा। और अब पानी शुद्ध हो गया है, कांग्रेस शुद्ध हो गई है और जनता उसके ऊपर विश्वास किया है, तो निश्चित ही मतलब जीतेंगे। इसलिए मैंने कचरा सब एक किनारे लग गया है, तो अब हमको कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। हम लोग सब अच्छे लोग, नई पीढ़ी आ रही है, हमारी युवा, पुराने तो सब उनको सब लोग पसंद नहीं करते थे, वो चले गए बीजेपी में। अब नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, वो अच्छा पार्टी देख के आ रहे हैं। ये इसलिए मैंने कहा कि कचरा छट गया है, आप साफ सुथरी कांग्रेस पार्टी रेखे और लोगों की सेवा के लिए कमर कस के मैदान में उतरी है। अनीता नागर सिंह चौहान आपके सामने बीजेपी की ओर से उम्मीदवार होंगी, कैसी चुनौती आप देखते हैं? अब ऐसा है कि पार्टी अलग अलग अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, चाहे बीजेपी के आप देखें और नागर सिंह चौहान की हिस्ट्री आप देखें, उनकी इतिहास आप पुराना देखो और हमारा देखो, कांग्रेस पार्टी का हमारा। हमने हमेशा सेवा में काम किया करने का संकल्प लेके चल रहे हैं और वो ज़्यादा कैसे हम कमाएं, कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, उस काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए जनता उनकी बात में आने वाली नहीं है। अलियाजपुर की जनता भी अच्छी तरह समझती, और नागर सिंह और उनके परिवार की जन्मपत्री अलियाजपुर जनता जानती है, इधर वाले नहीं जानते, उनको सब मालूम है। उनका इतिहास पूरी काले कारनामे से भरा पड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति के परिवार को उम्मीदवार बनाया है, तो आप देखिए आगे क्या होता है। तो ये थे कांतिलाल भूरिया, रतलाम झाबुआ लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार। दावा है कि इस चुनाव को एक बार फिर से जीतेंगे और जो लोग भाजपा में जा रहे हैं उनको उन्होंने एक बार फिर से कचरा कहा है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।